बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें दो पहलू हैं। इन दो पहलू में से एक पहलू मुसलमानों से जुड़ता है और दूसरा पहलू गैर मुसलमानों से जुड़ता है। अब इसमें आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि कौन सा पहलू मुसलमानों का है और कौन सा पहलू गैर मुसलमानों पे है। एक घर के एक बड़े बाड़े में 100 भेड़ बकरियां बंद थीं। उसमें मालिक ने 20 बकरियों का खाना डाला। भेड़ बकरियां कितनी थीं? 100। और खाना कितना पड़ा? 20 बकरियों का, 20 भेड़ बकरियों का। 100 भेड़ बकरियों ने मिलजुल करके खामोशी के साथ खाना खा लिया और चुपचाप बैठ गईं और रात गुजार दी। दूसरी तरफ एक बाड़ा था जिसमें 20 कुत्ते बंद थे और उन 20 कुत्तों में मालिक ने 100 कुत्तों का खाना डाला। ये 20 कुत्ते रात भर लड़ते रहे, न खुद खाया न खाने दिया, और रात पूरी गुजर गई। तो इसमें यह देखा जाए कि मुसलमान कौम की फितरत जो है मौजूदा वक्त में कुत्तों वाली फितरत पे है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हैं, घमंड में तकब्बुर में दीवाने हैं, मगरूर हैं और गुलाम बनने के लिए, तरी बिछाने के लिए, गोबर ढोने के लिए सफ़े अव्वल हैं। कौम ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को डिक्लेयर कर दिया है कि ये आरएसएस के एजेंट हैं, मगर अभी साबित करना बहुत मुश्किल है और साबित कर नहीं सके हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब हरम शरीफ में कसम खा रहे हैं, कुरान मजीद उठा कसम खा रहे हैं, या जैसे भी कसम खाई उन्होंने बताया कि हम आरएसएस के एजेंट नहीं हैं, मगर कौम ने उनको डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि कौम गुलाम थी, गुलाम है, गुलाम रहेगी और गुलामी में वो खुश है। उसके गुलामों को उनके आकाओं ने बता दिया है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी या कोई दूसरी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो मुसलमानों का वोट कटेगा, तो ये उनको परेशानी है। तो इसलिए उनको अपनी परेशानी को, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आरएसएस के एजेंट हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब कांग्रेस के एजेंट थे, फिर बाद में अब उनको आरएसएस का एजेंट बना दिया गया है। उसके बाद आमिर रशीदी साहब ये हैं, ये कुछ बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं, बीच में तड़प रहे हैं, कुलाचे लगा रहे हैं। कौम उनको देख रही है, जब वो कुछ बन जाएंगे या किसी लायक हो जाएंगे या मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे तो कौम उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देगी। आपके राहुल गांधी साहब मसीहा कौम है। मुलायम सिंह यादव साहब रफ़ीकुल मुल्क हैं। लालू यादव साहब बाबाए कौम हैं। अखिलेश यादव साहब मुसलमानों के जिगर हैं, कौम परस्त हैं, इस्लाम परस्त हैं, मुसलमान परस्त हैं। तेजस्वी यादव साहब पीराने पीर हैं। और बाकी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी जो भी बनाए वो एजेंट है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मायावती और दीदी, ये सब मुसलमान कौम की गॉड मदर हैं। मुसलमान कौम बजाते खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाती, न उठाने की हिम्मत करती,
न कोशिश करती। वो ये चाहती उसके लिए दूसरे लोग जद्दोजहद करें, दूसरे लोग उसके लिए आवाज़ उठाएं, वो खामोश रहें कि फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, ये नाराज़ हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे, फ़लाँ ये कहेगा, ढिमका ये कहेगा। तो नाराज़गी से बचना चाहते हैं और बुज़दिल हैं, खुद अपनी आवाज़ उठाना नहीं चाहते। तो मुसलमान कौम को ये दिमाग में डालना होगा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 50-100 मुसलमानों की सीट के चक्कर में 500 सीट को नहीं खोना चाहेंगी। वो 50-100 सीट के मुसलमानों को खुश करने के लिए वो 500 सीट के अपने नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम वोट बैंक को नाराज़ नहीं करेगी। मुसलमानों को अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी, अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी क़यादत खुद इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ बनानी पड़ेगी। और ये मुसलमान पसंद नहीं करता, क्योंकि नस्ली ग़ुलाम जो है, जो खून में है, ख़मीर में है, वो ऐसे नहीं जाएगा। तो ग़ुलाम मुसलमानों, या तो पूरी तरीके से ग़ुलामी अपना लो और नहीं तो उम्मत मोहम्मद बन जाओ पूरी तरीके से। शुक्रिया।